हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम लेसन प्लान गणित विषय पर बनाएंगे, जिसमें टॉपिक है बहुलक यानी मोड। तो आइए शुरू से देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले डाल लेंगे दिनांक। कक्षा 7 से हमने टॉपिक लिया है वादन, विषय गणित, उपविषय अंक गणित और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे बहुलक, डबल इन्वर्टेड कॉमन डबल अंडरलाइन में। गणित के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे जो कि गणित के हर लेसन प्लान में होंगे। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। पहला, ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं बहुलक के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं बहुलक को भली भांति समझ सकेंगे। और प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं बहुलक का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में समस्याओं को हल करने में कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। नेक्स्ट पेज में पूर्व ज्ञान डालेंगे। छात्र छात्राएं अंकों का ज्ञान रखते हैं, छात्र छात्राओं को गणितीय संक्रियाओं का ज्ञान है। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, जिसमें 3 कॉलमों की एक तालिका बनेगी। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न टीचर पूछेंगे कि गेंद तथा बल्ला किस खेल में प्रयोग होता है। तो गेंद तथा बल्ला क्रिकेट में प्रयोग किए जाते हैं। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। उन 11 खिलाड़ियों में से 6 का स्कोर इस प्रकार है: 4, 8, 4, 7, 5, 4। इन स्कोरों को बढ़ते क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में बच्चे लिख के दिखा देंगे 4, 4, 4, 5, 7, 8। 4, 4, 4, 5, 7, 8 में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है? 4, 4, 4, 5, 7, 8 में सबसे ज़्यादा बार संख्या 4 है। अधिक आवृत्ति वाली संख्या को ज्ञात करने की प्रवृत्ति को सांख्यिकी में क्या कहते हैं? मौन हो जाएंगे बच्चे, आंसर नहीं कर पाएंगे और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम बहुलक के विषय में विस्तार से जानेंगे। नेक्स्ट पेज में आएंगे और एक बड़ी तालिका बनाएंगे, जिसमें 7 कॉलम होंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। पहला शिक्षण बिंदु है बहुलक। छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। 10, 15, 5, 8, 12 को आरोही क्रम में लिखो। तो बच्चे इस प्रकार लिख के दिखा देंगे। बहुलक क्या होता है? अस्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि दी गई संख्याओं में बहुलक एक ऐसी विशेष प्रकार की संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार दोहराती है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुलक एक ऐसा मान है जो अवलोकनों के समूह में सबसे ज़्यादा बार दोहराया जाता है। इसे हम सबसे ज़्यादा आवृत्ति वाली संख्या कहते हैं। उदाहरण डालेंगे। नीचे दी गई संख्याओं में से समूह का बहुलांक निकालिए। 4, 89, 65, 11, 54, 11, 90, 56। हल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समूह का बहुलक निकालने के लिए हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा हो रही है। हम सीधे देख सकते हैं कि समूह में 11 ऐसी संख्या है जिसकी सबसे ज़्यादा आवृत्ति हो रही है। फिर वापस आएंगे और छात्र छात्राएं क्रियाओं में देखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। और यहाँ पे उदाहरण दिया तो दृष्टांत विधि। प्रदर्शन विधि में हमने एक चार्ट पेस्ट किया जिसमें हमने बहुलक को समझा देंगे। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। 3, 4, 2, 1, 3, 3, 9, 3, 10, 4, 2 में बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक बराबर 3, चूँकि आवृत्ति कितनी है? 3 की 4। अब सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। बहुलक किस प्रकार की संख्या है जो ज़्यादा दोहराई जाती है? प्रश्न 2 पूछेंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है? स्पष्ट उत्तर आएगा। इसका स्पष्टीकरण करेंगे। माध्य, माध्यिका एवं बहुलक में संबंध हमें एक समीकरण से पता चलता है। यह समीकरण हमें कई समस्याओं को हल करने में मदद करता है। जैसे अगर हमें इन तीनों प्रवृत्तियों में से कोई भी 2 प्रवृत्तियाँ दे रखी हैं तो हम इस समीकरण की सहायता से वह तीसरी प्रवृत्ति निकाल सकते हैं। इनके बीच संबंध बताने वाला समीकरण निम्न है। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। अब छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध का सूत्र बताओ। तो बच्चे बता देंगे माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस माध्यिका। श्यामपट्ट कार्य में दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि और प्रकरण डालेंगे। संबंध का फॉर्मूला लिख देंगे। मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। बहुलक ज्ञात करो। 2, 4, 2, 4, 3, 8, 9, 10, 4, 5, 4 में बहुलक क्या है? 4, जिसकी आवृत्ति 4 बार है। अब इस तालिका को बंद कर देंगे और डालेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं से श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करने को कहेंगे और उसी दौरान कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है? और दूसरा प्रश्न होगा 3, 9, 6, 9, 4, 3, 5, 4, 2 x-9 में x का मान तथा बहुलक निकालें। थैंक यू।